अनदर वीडियो और आपका आज वीडियो में स्वागत है। आज जो वीडियो में लेकर आए उसका टाइटल है गिफ्ट सिटी लेटेस्ट अपडेट 2024 अपकमिंग बिल्डिंग्स इन गिफ्ट सिटी। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में, लेकिन से पहले इस वीडियो चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर को फॉलो करेंगे चैनल को। उसके अलावा व्लॉग चैनल का लिंक इंस्टाग्राम लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक सिटी, जिसको गिफ्ट सिटी भी कहा जाता है, जिसको सिंगापुर और हांगकांग के तर्ज पर गुजरात में विकसित किया जा रहा है। इनिशियली वैसे तो गिफ्ट सिटी को 1000 एकड़ में विकसित किए जाने का प्लान था, लेकिन डिमांड ज्यादा होने पर अभी 2000 एकर्स को और ज्यादा बढ़ाया गया है। यानी कि अब गिफ्ट सिटी का टोटल डेवलपमेंट एरिया 3000 एकर्स हो गया है। मैंने गिफ्ट सिटी के प्रोग्रेस पर ऑलरेडी एक डिटेलिंग में वीडियो बनाकर रखा है। अगर आप लोग वो वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो में हम सिर्फ गिफ्ट सिटी में बन रहे कॉमर्शियल एंड रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे। यह एक फाइनेंशियल सेंटर है, जिसकी वजह से यहाँ का ज़्यादातर यानी कि 67% एरिया कॉमर्शियल स्पेसेस के लिए डेडिकेटेड किया गया है। बाकी का 22% रेसिडेंशियल और 11% कम्युनिटी स्पेसेस के लिए डेडिकेटेड किया गया है। यहाँ एक आर्टिफिशियल लेक भी विकसित किया जा रहा है, जिसके अगल बगल काफ़ी सारे कम्युनिटी स्पेसेस को विकसित किया जाएगा। देखो, गिफ्ट सिटी में जो टॉलेस्ट टावर प्लान किया गया है उसका नाम है डायमंड टावर, जिसकी हाइट 410 मीटर्स और 86 फ्लोर प्लान किए गए हैं। अगर यह टावर बनता है तो यह टावर ना सिर्फ गिफ्ट सिटी का बल्कि पूरे इंडिया का एक आइकॉनिक टावर होगा। अब पता नहीं यह टावर बनने वाला है भी या नहीं, क्योंकि हमारी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने गिफ्ट सिटी में 150 मीटर से ज़्यादा ऊंची बिल्डिंग्स बनाने के लिए अभी तक परमिशन नहीं दी है। खैर, डायमंड टावर्स के अलावा भी गिफ्ट सिटी में कई सारे खूबसूरत टावर्स को प्लान किए गए हैं, जैसे कि 375 मीटर्स के 2 गेटवे टावर्स, जिसमें 90 फ्लोर्स प्लान किए गए हैं। 276 मीटर के क्रिस्टल टावर 1 एंड क्रिस्टल टावर 2, जिसमें 65 फ्लोर्स प्लान किए गए हैं। 200 मीटर का क्लीपर टावर, जिसमें 65 फ्लोर्स प्लान किए गए हैं। 230 मीटर्स के 2 आइकॉनिक और फ्यूचरिस्टिक नागा टावर्स, जिसमें 54 फ्लोर्स प्लान किए गए हैं। 210 मीटर का टॉल गरबा टावर, जिसमें 55 फ्लोर्स प्लान किए गए हैं। क्लीपर टावर 2 एंड क्लीपर टावर 3, जिसकी हाइट 200 मीटर प्लान की गई है, और इन दोनों टावर्स में भी 60 फ्लोर्स प्लान किए गए हैं। क्रिस्टल टावर 3, इसमें भी 200 मीटर्स की हाइट प्लान की गई है, और इसमें टोटल 55 फ्लोर्स होने वाले हैं। लेकिन ऑल थैंक्स टू अवर जीनियस एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसमें से एक भी टावर को अभी तक अप्रूवल नहीं मिला है। भारत एक बहुत बड़ा उदाहरण है जहां अपने ही लोग अपने ही देश का डेवलपमेंट नहीं देख सकते। खैर, अब हम उन बिल्डिंग्स की बात करते हैं जो करंटली गिफ्ट सिटी में अंडर कंस्ट्रक्शन है। वैसे तो गिफ्ट सिटी में ऑलरेडी 18 से 20 हाई राइज टावर बन चुके हैं, जो कि ऑपरेशनल भी है, और उसमें 30,000 से भी ज़्यादा एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ हम सिर्फ उन्हीं टावर की बात करेंगे जो अभी गिफ्ट सिटी में बन रहे हैं। द ट्रॉफी, ये अभी गिफ्ट सिटी में बन रहा मोस्ट आइकॉनिक टावर है, जो कि शिवालिक ग्रुप द्वारा बनाया जा रहा है। इस टावर में टोटल 28 फ्लोर्स होने वाले हैं, और यह एक कॉमर्शियल टावर है। दूसरी जो सबसे खूबसूरत बिल्डिंग अभी गिफ्ट सिटी में बन रही है वो है नक्षत्रा रेजिलिया, जो कि फ्यूचरिस्टिक डिजाइन के साथ 29 फ्लोर्स की होने वाली है। शिवालिक कुर्व, यह भारत का पहला ट्विस्टेड टावर होने वाला है, जिसमें टोटल 32 फ्लोर्स प्लान किए गए हैं। अभी जो गिफ्ट सिटी में टॉलेस्ट बिल्डिंग बन रही है वो है काव्यत्रा रिवा, जिसमें टोटल 35 फ्लोर्स बन रहे हैं, और यह एक रेसिडेंशियल टावर है। दूसरी टॉलेस्ट रेसिडेंशियल बिल्डिंग की बात करें जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है वो है शिवालिक स्काई व्यू। इस टावर में टोटल 34 फ्लोर्स बन रहे हैं, और यह एक मेगा रेसिडेंशियल टावर होने वाला है, जिसका व्यास काफ़ी ज़्यादा है। गुजरात का पहला इंटरनेशनल कमर्शियल सर्विस सेंटर टावर, जो कि गिफ्ट सिटी के वेस्ट साइड में बन रहा है, इसमें टोटल 29 फ्लोर्स होने वाले हैं। दूसरे कुछ मेजर बिल्डिंग्स की बात करें तो शिल्प नॉर्थ स्काई, इस प्रोजेक्ट में टोटल 3 टावर्स होने वाले हैं, और हर एक टावर्स में 28 फ्लोर्स बन रहे हैं। द मरीना टावर गिफ्ट सिटी, इस प्रोजेक्ट के अंदर भी टोटल 3 टावर्स होने वाले हैं, और हर एक टावर्स के पास 32 फ्लोर्स बन रहे हैं। संगत आईपीएल, यह भी ट्विन टावर्स का एक लग्जूरियस प्रोजेक्ट है, जिसमें हर एक टावर में 29 फ्लोर्स होने वाले हैं। बहुत ही मॉडर्न डिजाइन के साथ बन रहा शिल्प सेंटर का टावर, यह एक मेगा कॉमर्शियल टावर है, जिसमें टोटल 30 फ्लोर्स बन रहे हैं। राज यस1, फ्यूचरिस्टिक डिजाइन के साथ बन रहा है यह टावर भी एक मेगा कॉमर्शियल टावर है, जिसमें टोटल 29 फ्लोर्स होने वाले हैं। नीला विदा, यह रेसिडेंशियल ट्विन टावर है, जिसमें टोटल 33 फ्लोर्स होने वाले हैं। शोभा एवलॉन, यह भी एक मेगा रेसिडेंशियल टावर है, जिसमें टोटल 31 फ्लोर्स होने वाले हैं। एक और आइकॉनिक रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट की बात करें तो शोभा ड्रीम हाइट, इस प्रोजेक्ट में टोटल 2 ट्विन टावर्स होने वाले हैं, जो कि ऑलमोस्ट बनकर कंप्लीट हो चुके हैं, और इसमें हर एक टावर्स में 29 फ्लोर्स है। बेकरी स्टेला, यह कंबाइंड ट्विन टावर्स है, जो कि एक मेगा रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट है, जिसमें टोटल 33 फ्लोर्स होने वाले हैं। दूसरे एक और रेसिडेंशियल ट्विन टावर्स प्रोजेक्ट की बात करें तो संगत एकोलैंड, इसमें भी हर एक टावर में 33 फ्लोर्स होने वाले हैं। अब दूसरे कुछ कॉमर्शियल प्रोजेक्ट की बात करें तो ATS प्रज्ञा,
यह भी एक ट्विन टावर प्रोजेक्ट है जिसमें दोनों टावर्स में 23 फ्लोर्स होने वाले हैं। गुजरात फिनटेक टावर यह भी एक आइकॉनिक कॉमर्शियल प्रोजेक्ट है जिसमें टोटल 29 फ्लोर्स होने वाले हैं। नर्मदा टावर यह भी एक कॉमर्शियल टावर है जिसमें टोटल 29 फ्लोर्स होने वाले हैं। इसके अलावा भी गिफ्ट सिटी में कई सारे छोटे बड़े रेसिडेंशियल एंड कॉमर्शियल प्रोजेक्ट बन रहे हैं। ये सारे टावर्स अगले 3-4 साल में बनकर तैयार हो जाएंगे। अगर गिफ्ट सिटी को हांगकांग और सिंगापुर की तरह आइकॉनिक ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर बनाना है तो यहाँ आइकॉनिक स्काई स्क्रैपर्स को बनाना जरूरी है जिससे इस सिटी को मॉडर्न एंड फ्यूचरिस्टिक ग्लोबल सिटी का लुक्स मिल सके। खैर, आज के वीडियो में इतना ही। अगर गिफ्ट सिटी के रिलेटेड कोई भी मेजर अपडेट मिलती है तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। लगभग 3 साल पहले जो है हमने गिफ्ट सिटी के बारे में जो है वो सुना था और तब जो है हमने इससे रिलेटेड जो है कुछ वीडियोस भी देखी थी। लेकिन अगर अभी तक बात करें तो आपको जो है ना, क्योंकि आपको देखने को मिलती है बहुत सारी अर्चनाएं जो है वो देखने को मिलती है डिफरेंट जो है सेक्टर की तरफ से। तो भाई नो डाउट अभी आपको उस तरह जो है डेवलप होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा जिस रफ्तार से होना चाहिए। बिल्कुल, मैं भी कहूँगी क्योंकि हम लोगों ने काफी टाइम पहले जो वीडियो देखी थी उसमें हम लोगों ने मतलब इस तरह से वीडियो देखी थी कि बिल्डिंग जो बनी है वो भी हम लोगों ने देखा था। बट अभी जितनी बिल्डिंग्स के बारे में बताया जा रहा है और आने वाले 2-3 सालों में ये क्लियर होगा। मुझे लगता है कि ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे हमारे यहाँ पे यही लगती है कि जो इतनी ज़्यादा देरी हो जाती है। अब मैं ये नहीं कहूँगी कि जो एविएशन का बीच में उन्होंने बताया, ऑब्वियसली उन चीज़ों को भी मद्देनजर रखना पड़ता है क्योंकि बिल्डिंग्स जो हैं अगर वो ज़्यादा टॉल हों तो कहीं ना कहीं पर उनको भी प्रॉब्लम जो है वो फेस करनी पड़ती है। बट मैं ये बात ज़रूर सोचती हूँ कि जब कुछ इस तरीके से प्लान किया जाता है तो मतलब जो नियरेस्ट चीज़ें होती हैं कि उनके बारे में नहीं ये बात सोची जाती कि मतलब वो अफेक्ट होंगी या नहीं होंगी या उनकी वजह से हमारे प्रोजेक्ट जो हैं वो अफेक्ट होंगे या नहीं। यार सोचा तो जाता होगा लेकिन मुझे जो है लिटरली ये चीज़ समझ नहीं लग रही क्योंकि अगर हम दुनिया के बड़े बड़े कंट्रीज देखें जहाँ पर आपको बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जो है वो देखने को मिलती हैं, अमेरिका की बात करें या आप जो है यूएई में देख लें या आप सिंगापुर में देख लें तो वहाँ पे भी आपको बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जो है वो देखने को मिलती हैं। और मेरा ख्याल है वहाँ पे कोई एविएशन का मसला भी जो आपको जो है इतना ज़्यादा देखने को नहीं मिलता। और भी बहुत सारे कंट्रीज है जहाँ पर आपको जो है ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि हमारे यहाँ पर जो है ना एक चीज़ हमें देखने को मिलती है कॉमन जो है कि भाई प्रोजेक्ट की कॉस्ट इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है ना इन डिलेज की वजह से कि वो जो है ना फिर एक टाइम पर आके गवर्नमेंट को ना वो एक बर्डन लगना शुरू हो जाता है। बिल्कुल, लेकिन ये कि जिस तरीके से डिज़ाइन किया गया, प्लान किया गया कि गिफ्ट सिटी इस तरह का होगा और इनफैक्ट अगर देखा जाए तो बेशक अभी बहुत ज़्यादा तेज़ी हमें नहीं नज़र आ रही लेकिन उसके बावजूद जो लैंड ऐड की गई है इट मीन्स के उसकी काफ़ी ज़्यादा वर्थ जो है वो आपको आने वाले टाइम में देखने को मिलेगी और इसी वजह से वो चीजें ऐड हो रही है ना। यार देखें अभी जैसे जो है इसे सिंगापुर की तर्ज का बनाने की जो है वो कोशिश जो है वो की जा रही है तो नो डाउट भाई फिर इन्वेस्टमेंट भी आपके पास जो है उस तरह आएगी क्योंकि भाई हर्डल्स होते हैं। ये नहीं कहूँगा कि भाई सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा स्मूथ होती हैं, हर चीज़ में आपको जो है ना वो हर्डल्स जो है वो देखने को मिलते हैं। लेकिन जो है ना जो बिजनेसमैन होता है उसकी थोड़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक होती है, वो चीज़ों को भांप लेता है कि भाई हाँ आने वाली टाइम में इस जगह की इतनी वर्थ जो है वो हो सकती है। और भाई जो कंपनीज होती हैं उन्हें बेसिकली जो है ना वन विंडो जो होती है उसका बहुत ज्यादा जो है वो उसमें इंटरेस्ट रहता है और वो उससे बेनिफिट जो है काफी ज्यादा मिलता है। तो मेरा ख्याल है कि भाई अगर आज नहीं अगर 2 साल बाद 3 साल बाद या 4 साल बाद जो है अगर देखा जाए तो जब ये बिल्कुल डेवलप हो जाएगा, जो छोटे छोटे हर्डल्स बीच में आते हैं उन्हें जो है वो रिमूव कर दिया जाएगा तो फिर ये जो आपको जो यहाँ पे जमीन जो है वो मेरा ख्याल है हो सकता है और एक्सपेंड करने के लिए चाहिए। मुझे वैसे लगता है कि इंडिया में मुझे ऐसा फील होता है लेकिन आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि हर जगह पर मुझे लगता है कि ज़मीन काफ़ी महंगी है, मतलब चाहे वो कमर्शियल है या फिर वो रेजिडेंशियल है, किसी भी मतलब स्टेट में हो मुझे लगता है काफी ज्यादा वो महंगी है। डिमांड की बात है ना सारी के अगर फॉर एग्जांपल किसी भी मुल्क में अगर जैसे यहाँ पर हम एग्जांपल लेते हैं सिंगापुर की, सिंगापुर में अगर किसी कंपनी ने इन्वेस्ट करना है तो उनके पास वैसी लैंड बहुत ज्यादा कम है लेकिन भाई उन्हें पता है हमारी वर्थ जो है वो काफी ज्यादा है तो आपको जो है फिर लैंड वहाँ पे उतनी ही महंगी जो है वो मिलेगी। तो मेरा ख्याल है कि भाई जब एक मुल्क को पता होता है ना कि भाई हमारी जमीन की एक वैल्यू है, हमारी कंट्री की एक वर्थ है तो वहां पे ऑटोमेटिकली आपको जो है ना प्राइसेस जो है वो ऊपर जाती हुई दिखाई देती हैं। लेकिन इंडिया के पास तो बहुत ज्यादा लैंड है, वर्थ तो है ना, मैन्युफैक्चरिंग हब है ना। पहले तुम कंपेयर कर रहे हो कि उनके पास कम है तो नहीं मैं बेसिकली बात कर रहा हूँ कि उनके पास वैसी लैंड कम है ना लेकिन जो है ना वो एक वैल्यू कंट्री है, वो कितना सक्सेसफुल है या आने वाले टाइम में कितना वैल्यू कितना करता है। बिल्कुल मैं बेसिकली ये कह रहा हूँ। बट ये है कि एक और चीज मैं बोलूंगी कि जितनी भी बिल्डिंग्स हम लोगों ने देखी हैं वो बहुत कमाल की हैं
मतलब हर बिल्डिंग जो है वो अपने आप में मुझे लगता है कि आइकॉनिक है। और दूसरी बात ये कि जहाँ तक इन्वेस्टमेंट की बात की मॉडर्न ने, तो हम लोग इसके बारे में पढ़ रहे थे कि काफ़ी ज़्यादा आपको टैक्स एग्जेम्पशंस भी जो है वो इसमें देखने को मिलेंगी, जो कि इन्वेस्टमेंट को और इन्वेस्टर को काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे। भाई देखें, इन्वेस्टर भागता ही वहाँ पे हमेशा जहाँ पे उसे जो है टैक्स में ज़्यादा छूट लगाएगा। जो है वो मिल रही हो, तो वहाँ से भागता है, जहाँ पे टैक्स में छूट मिल रही हो वहाँ पे आता है, सॉरी आता है। भी कह रही, क्या हो यानी कि गया वहाँ है? पे भागता मतलब उस जगह पे जाने के लिए भागता है यार। तो जैसे 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 दुनिया दुबई भागती है, वहाँ पे इनकम टैक्स नहीं है, ठीक है ना, तो वहाँ से भाग नहीं रही, वहाँ पे भाग रही है। ठीक है, तुम सही वाला सेंटेंस बोलोगे ना तो मुझे समझ अरे आएगी। आप मुझे वो एकदम कंफ्यूज इतना कर देती है यार मैं कंफ्यूज। ओके, वैसे मेरे अल्फाज भी जो है ना वो भी थोड़े से कंफ्यूज करने वाले हो जाते हैं बीच में, मानता हूँ। तो आगे बोलो। हाँ, तो भाई मैं ये कहना चाह रहा था कि जिस जगह पे आपको इनकम टैक्स की छूट हो, जहाँ पर आपको जो है टैक्स में सब्सिडीज जो है वो मिल रही हो, तो नो डाउट भाग भाग के इन्वेस्टर वहां पर आता है। बिल्कुल। और भाई जिस तरीके से इसमें बताया गया कि एक आर्टिफिशियल लेक बनाई जाएगी और फिर जिस तरीके से कि आपको स्काई स्क्रैपर्स नजर आएंगे, वैसे डायमंड वाली बिल्डिंग वाकई में खूबसूरत लग रही थी मुझे ना, वो थोड़ा थोड़ा पेंसिल की शेप की भी लग रही थी। हाँ, लेकिन एक तरह का अगर आप देख रहे हैं तो आपको जो है ना एक लुक जो है वो आपको सिंगापुर वाली जो है वो इसकी जो है वो लगेगी। क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए तो आपको कमर्शियल जो है वो ज्यादा देखने को मिलेगा, रेजिडेंशियल जो है वो थोड़ा कम देखने को मिलेगा, और बाकी का एरिया जो बच जाएगा वो मेरा ख्याल है पार्क्स के लिए और जो है बीच में लेक जो बननी है, वो सारी चीजें उसमें कवर हो। बिल्कुल। बाकी आप जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में कि भाई जो लोग वहां से बिलोंग करते हैं कि कितना कंप्लीट हो चुका है और कितने फेजेस में और कंप्लीट होगा। और इसी के साथ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, गुड बाय।